चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था क्लास 10th कंप्यूटर में, जिसमें हमने देखा था कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेक्चर नंबर प्रीवियस में। बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण, और जो महत्वपूर्ण नहीं है वो भी आपको बता दिया गया था, जिससे आपके पास वो हो जाए, उनके सोल्यूशन आप तैयार कर लें और पूरी तरीके से चैप्टर को अपने कंट्रोल में कर लें, पढ़ लें और अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब देखते हैं हम अपने अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। ये भी आपके बेसिकली एक एक नंबर वाले ही होते हैं, मतलब ये भी वन लाइनर होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कंसोल आउटपुट फंक्शन किसे कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है तो आप इनके आंसर बहुत ही इजीली खुद से भी, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके माइंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए। कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है 2023-24 सेशन के लिए, वहाँ पे सब वीडियो, सब कुछ फाइल, सब कुछ अटैच कर दिया गया है। आपको जाइए, रन करिए, उसको ओपन करिए और लाइव क्लास को अटेंड कर लीजिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी जो भी वीडियो आने वाले हैं डेली आते हैं वो मिस ना हो जाए लाइव क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हेडर फाइल क्या होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टूडियो का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं। किन्हीं 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किन्हीं 2 फॉर्मेट इनपुट फंक्शन का नाम बताना है। प्री प्रोसेसर क्या होता है। टिप्पणी चिन्ह का क्या उपयोग होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स जिसको हम लोग कमेंट्स का साइन बोलते हैं। मैथ डॉट एच हेडर फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। मेन फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इन टॉपिक्स को, कंप्लीट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें उसमें आपको समझाई गई हैं विथ डिफिनेशन, विथ एग्जाम्पल, तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। तो आप इसका सोल्यूशन खुद से बनाएंगे, इसका जो नोट्स है वो खुद से बनाएंगे, इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद से निकालेंगे। चाहे आप गूगल से जाइए, सर्च करिए, या फिर आप वीडियो लेक्चर देखिए, वहाँ से जा कर के इसका नोट्स बनाइए, जिससे आप एक बार इसको सर्च करेंगे, एक बार आप इसको देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और बेटर वे में आप इसका नोट्स तैयार करेंगे, तो आपको ही हेल्प होगा बोर्ड परीक्षा के टाइम में बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं अपने लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो बोर्ड परीक्षा में आपको 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं बेसिकली, मतलब ये 2 मार्क्स वाले होते हैं, और टोटल आपके कितने पूछे जाएंगे वो आपको जब मॉडल पेपर दिखाया जाएगा तो वहाँ पे आपको क्लियर चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, गेट केयर फंक्शन के बारे में, स्कैनर फंक्शन के बारे में डिफरेंस लिखना है। इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। निम्नलिखित डेटा को पढ़ाने के लिए स्कैनर फंक्शन लिखना है आपको। मतलब ये मान लीजिए ये आपको एक वैल्यू दे दिया गया है, 4 वैल्यू दे दिया गया है, अब आपको बस बताना है कि इसको आप कैसे रीड कराओगे अपने प्रोग्राम में। आगे एक दे दिया गया है, निम्नलिखित प्रिंटफ फंक्शन द्वारा क्या आउटपुट प्राप्त होगा वो आपको बताना है। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन का क्या आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटफ का बहुत सारा दे दिया गया, आपको 3-4 दे दिया गया है, इसको आपको रन कराना है, इसका आपको आउटपुट बताना है। कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन करना है आपको। ठीक है, इन दोनों के बारे में ये पहला ही टॉपिक था, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। फॉर्मेट स्ट्रिंग के सभी संभावित भागों को संक्षेप में आपको बताना है। ठीक है, जो हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग होते हैं उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, सी प्रोग्राम की मूलभूत संरचना का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, सी प्रोग्राम जो होता है उसको आपको शॉर्ट में बताना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेडर फाइल क्या होता है, मेन प्रोग्राम फाइल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कंसोल का फाइल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। इसका मैंने अलग एक डेडिकेटेड टॉपिक का लेक्चर बनाया हुआ है, जो भी अपलोडेड भी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित इनपुट कथनों में यदि कोई गलती हो तो आपको बताना है, और वो गलती आपको कैसे पता चलेगी, वो आपको पता चलेगा इसके थ्रू आपको प्रोग्राम रन कराओगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा जो है वो एरर दे रहा है और कौन से सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। जो एरर दे रहे हैं उनको आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, प्रिंटफ फंक्शन की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करना है। पुट्स फंक्शन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है संक्षेप में। इन सब क्वेश्चन का आंसर आप गूगल भी कर सकते हो, आप लेक्चर से भी पढ़ सकते हो, नोट्स से भी गो थ्रू कर सकते हो, और खुद से नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। गेट केयर फंक्शन की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, इतने जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में कवर करते हैं, और अगर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, टाइम है अभी, तो आइए देख लेते हैं हम अपने दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी। थोड़ा सा आपके लिए एक दिन का लीव रहेगा, जिससे आप इन क्वेश्चन को तैयार करिए, इन सब क्वेश्चन के आंसर को निकालिए, नोट्स बनाइए, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए ये कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फ़ारेनहाइट तापमान को सेल्सियस तापमान में बदलने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, और वो प्रोग्राम किस में रहना चाहिए, सी लैंग्वेज में रहना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज का कि किसी आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। किस लैंग्वेज में बनाना है? सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं प्रोग्राम वो आपको पता है। तीन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आपको सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना है। किसी वृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए सी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम बनाना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको सी लैंग्वेज में क्या बनाना है? प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-3 प्रोग्राम आपको बताया हुआ था, वो भी टॉपिक आप देख लो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। और ये 5 प्रोग्राम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको दे रहा हूँ आपके असाइनमेंट के लिए, आपके होमवर्क के लिए, आप ऐसा समझ लो। ठीक है। गूगल करिए, जो भी करिए खुद से समझिए, खुद से लॉजिक बिल्ड करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गूगल से आप क्या कर सकते हो, आप एक एग्जांपल ले सकते हो, बट समझिए उसको कि इसमें कैसे किया गया है और उसको अपने तरीके से करिए। ठीक है। अपने से खुद से प्रोग्राम लिखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपके लिए तभी ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप 1-2 बार 3 बार प्रोग्राम खुद से लिखे रहोगे तो आपको पता रहेगा कि स्टार्टिंग में हमको क्या यूज़ करना रहता है, हेडर फाइल कहाँ लिखते हैं, उसके बाद फुटर फाइल कहाँ रहता है, कंसोल और प्रिंट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं, स्कैन एफ प्रिंट एफ का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है। कोड को कहाँ पे लिखते हैं, ये सब पार्ट आपके क्लियर तभी होंगे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चन को आपको खुद से ही सॉल्व करना है जिससे आपका प्रैक्टिस हो। ठीक है। ये था लघु उत्तरीय प्रश्न, ये था हमारे अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के हैं, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो 4 नंबर वाले आते हैं। कल के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताया हुआ था 15, ये भी हमारे 1-1 नंबर वाले ही रहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे जो चैप्टर के पार्ट थे क्वेश्चन आंसर के वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का रहेगा, चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे और देखते हैं उसमें क्या है और उस टॉपिक को कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब एंड कीप शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।